इंटरनेट का ज़माना है। हर बिजनेस को डिजिटल तो होना ही पड़ेगा। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बस एक कदम दूर है अपने बिजनेस को डिजिटल करने से। ईज़ो के साथ आप आसानी से बिजनेस को डिजिटल कर सकते हैं, बिजनेस को ऑटो पायलट पे रन कर सकते हैं। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सही पहचाना, सेल्स। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स। और हम लोग देखेंगे कि ईज़ो के साथ आप आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेल्स कैसे 3 गुना 4 गुना कर सकते हैं। ईज़ो के 3 मुख्य उपयोग है और अगले 10 मिनट में हम लोग समझ जाएंगे कि ईज़ो के साथ बिजनेस को ऑटो पायलट कैसे करें। बिजनेस के लिए ईज़ो के 3 मुख्य उपयोग हैं। पहला, डिजिटल बिल बनाना, जो कि आप जीएसटी, नॉन जीएसटी दोनों टाइप के बिल आसानी से ईज़ो में बना सकते हैं। दूसरा, आपके बिजनेस का एक ऑनलाइन ब्रांडेड ऑनलाइन दुकान बनाना, जिससे कि आपके कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आप आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, उधारी जमा करना। बहुत बार बिजनेसेस की उधारी मार्केट में अटक जाती है और हमें पता नहीं होता किससे मांगे, कितना मांगे, कब मांगे। तो ईज़ो आपको आसान कर देता है उधारी जमा करना। ट्यूटोरियल चालू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ईज़ो एक 100% सेफ और सिक्योर एप्लीकेशन है जिसमें आपका डेटा क्लाउड पे स्टोर होता है। ईज़ो का सारा डाटा एट अ टाइम हमेशा ऑटो बैकअप रहता है, जिससे कि आपका डाटा कभी भी लूज़ नहीं हो सकता। अगर आपका मोबाइल टूट जाए, फूट जाए या फिर ख़राब हो जाए या गुम जाए तो भी आप मोबाइल नंबर के साथ अपने डेटा को फिर से वापस पा सकते हैं। इस हिसाब से ईज़ो बहुत ही सिक्योर और सॉलिड एप्लीकेशन है। ईज़ो को आप एंड्रॉयड, एप्पल जैसे मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप डेस्कटॉप और लैपटॉप में भी ईज़ो को यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ईज़ो को कैसे यूज़ करना है उसे जानने के लिए हमारा अलग वीडियो है, उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप 2 या 3 पार्टनर हो और आपको ईज़ो यूज़ करना है तो आप एक ही मोबाइल नंबर के लॉगिन से 3 से 4 या फिर जितने भी आपके मोबाइल्स है उन सब में ईज़ो आप आसानी से एट अ टाइम चला सकते हैं और आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो ईज़ो ऐप का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। स्टेप 1, प्ले स्टोर से ईज़ो ऐप डाउनलोड करें। अपनी भाषा चुनें। ईज़ो ऐप 10 लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपको आपका फ़ोन नंबर चाहिए होगा। मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको 4 डिजिट OTP आएगा। 4 डिजिट OTP एंटर करें और आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। उसके बाद में आपको बिजनेस डिटेल्स डालने होंगे। बिजनेस डिटेल में बिजनेस का नाम यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, टॉप 10 मोबाइल स्टोर, और इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप आपका बिजनेस का नाम डालें और कैटेगरी सेलेक्ट करें। कैटेगरी अगर इसमें नहीं है तो अदर सेलेक्ट करें। और आपका जो डिजिटल बिजनेस का शॉप है वो क्रिएट करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो डिजिटल बिजनेस शॉप है ईज़ो पे क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस आते हैं। ईज़ो में सबसे पहले आप बिल का एक सैंपल बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन दुकान भी बना सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि डिजिटल बिल कैसे बनाया जाता है, उसके बाद में ऑनलाइन दुकान कैसे बनाया जाता है वो भी बताऊँगा। तो डिजिटल बिल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बिल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर। तो सबसे पहले ईज़ो आपको पूछेगा कि आप कस्टमर को ऐड करें। तो ऐड कस्टमर टू बिल, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
कस्टमर का आपको नाम बताना है और फ़ोन नंबर देना है, या आपका जो कस्टमर है आप कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी ले सकते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट से ले रहा हूँ। मैं गौरव काटे का फ़ोन नंबर यहाँ पे आ गया है। उसके साथ में अगर आपके कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर, आपके अगर क्रेडिट डिटेल्स है तो आप क्रेडिट डिटेल्स भी डाल सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस का डिटेल्स है जैसे कि बिलिंग एड्रेस, ईमेल, पिन कोड, ये सब कुछ आप डाल सकते हैं और पार्टी को सेव कर सकते हैं। मैं अभी जस्ट नाम और फ़ोन नंबर के साथ ही पार्टी को ऐड कर रहा हूँ। आई बटन पे क्लिक करके आप पार्टी में डिटेल में जो चीज़ें होती है उसमें हमने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बिल बनाते समय दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिल में ऐड करना। तो हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। टॉप 10 मोबाइल में हम लोग सैमसंग नोट बेच रहे हैं, तो मैं सबसे पहले सैमसंग नोट 20 ग्रे ये वाला प्रोडक्ट ऐड करने वाला हूँ। और मेरा मेजरिंग यूनिट जो रहेगा वो रहेगा बॉक्स। मेरा क्वांटिटी 1 रख रहा हूँ मैं। सेल प्राइस है मेरी 39,999 और मैं इसे सेव कर रहा हूँ। देखिए कितने बड़े आसानी से हमने एक जो प्रोडक्ट है हमने ऐड कर दिया। अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो आप ऐड मोर आइटम पे क्लिक करके आपको जितने चाहिए उतने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। हमें अगर बाकी डिटेल्स जैसे होलसेलर्स या फिर रिटेलर्स जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स भी डालनी होती है, तो यहाँ पे ऐड मोर डिटेल्स जो कि ऑप्शनल है, आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ड्यू डेट, आप ड्यू डेट आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कल की ड्यू डेट डालने वाला हूँ। ड्यू डेट सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर को ऑटोमेटिक एसएमएस भी चला जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है, कृपया पैसे पे कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ईज़ो का। अगर आपको लेबर या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डालने हैं तो आप डाल सकते हैं। परचेस ऑर्डर नंबर, ईवे बिल नंबर, ईवे बिल डेट, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, और अगर आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, आपकी कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ नो रिटर्न। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है हमारा जो बिल है उस पर प्रिंट होके आ जाएगी। इस पे अगर मुझे कुछ डिस्काउंट देना है कस्टमर को तो मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं 99 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। आपको कितना पैसा मिल रहा है इस बिल के साथ वो आप डाल सकते हैं। अगर मुझे 50% सपोज एडवांस मिल रहा है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि 15,000 रुपये मुझे एडवांस मिल रहा है। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रहेगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक, कैश, चेक आप डाल सकते हैं। नोट्स अगर डालनी है तो आप नोट डाल सकते हैं और आसानी से इनवॉइस सेव कर सकते हैं। तो मुझे अभी इनवॉइस सेव करना है। सेव इनवॉइस पे क्लिक करके आप बिल बना सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, देखिए विद इन अ मिनट आपका जो बिल है वो बिल रेडी हो गया। यहाँ पे मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए मुझे एसएमएस भी आ गया है तुरंत लगे हाथ कि आपका जो बिल है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम दिख रहा है आपको। आपने बिल किन के लिए बनाया, गौरव काटे, इनका नाम दिख रहा है। जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया था सैमसंग नोट वो आ रहा है, क्वांटिटी आ गया, यूनिट आ गया, अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से बिल बना सकते हैं। इस बिल को आपको अगर सेव करना है, प्रिंट करना है या फिर डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। और बाजू में ही क्रिएट न्यू इनवॉइस का जो शॉर्टकट है वो भी दिया गया है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला इनवॉइस का पार्ट। आशा करता हूँ कि आपको इनवॉइस आसानी से समझ गया होगा। इनवॉइस पे हमने कुछ डिटेल वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि इनवॉइस के सेटिंग में जाके आप कैसे इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं,
कैसे आप लोगो ऐड कर सकते हैं इनवॉइस में, बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ऐड करके रख सकते हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी का जो सिग्नेचर है वो भी आप प्रोफाइल में जाके ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग वो भी आगे देखेंगे। हमने अभी देखा ईज़ो के साथ डिजिटल बिल बनाना कितना आसान है, उतना ही आसान है ऑनलाइन स्टोर मेंटेन रखना, जहाँ से आपके कस्टमर्स, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके दुकान से आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने टॉप 10 मोबाइल के बिज़नेस नेम से रजिस्ट्रेशन किया था। उस नाम के हिसाब से ही हमारा जो ऑनलाइन दुकान का लिंक है वो क्रिएट हो गया है। उसका नाम है top10mobile.ezo.digital। ये आप शेयर बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप और बाकी सारे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, हैंगआउट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप हर जगह पे इसको शेयर कर सकते हैं। बट आपके शॉप को शेयर करने से पहले आपको इन्वेंट्री ऐड करनी पड़ेगी। तो नीचे दिए गए बटन इन्वेंट्री पे क्लिक कीजिए, जो कि पार्टी के बगल में है। आप इन्वेंट्री पे क्लिक कीजिए। हमने जब पहला डिजिटल बिल बनाया उसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 ग्रे ये प्रोडक्ट ऐड किया था। मैं इसी को एडिट करके आपको बता देता हूँ कि कैसे इन्वेंट्री को ऐड किया जाता है। आप n नंबर ऑफ इन्वेंट्री का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहिए उतना आप इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। आप सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस नेम डालें, उसके बाद में मेजरिंग यूनिट डालें। यहाँ पे मेजरिंग यूनिट बॉक्स है। कैटेगरी सेलेक्ट करें। हमने एक कैटेगरी पहले से बना के रखी थी मोबाइल की, मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने मर्ज़ी से कैटेगरी बना सकते हैं, जिससे कि ऑनलाइन दुकान में बहुत अच्छे से आपकी जो प्रोडक्ट्स है एक दूसरे के साथ क्लब रहे। सेल प्राइस यहाँ पे 40,000 का है, ₹1 कम। मैं MRP 50,000 डाल रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन दुकान में भी दिखेगा 50,000 रुपीज़, और उसमें दिखेगा कि 20% डिस्काउंट आने के बाद ये 40,000 रुपये में मोबाइल मिलेगा। अब प्रोडक्ट इमेजेस डालें। तो प्रोडक्ट इमेजेस में गैलरी से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी। आपके पास अगर नहीं रहेगी तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस ऐड हो गई है। इसके बाद में टैक्स डिटेल्स। तो टैक्स डिटेल्स जो मोबाइल पे टैक्स लगता है वो 12% है, मैं 12% डाल रहा हूँ, सेस 0 है। और जो सेल प्राइस है ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब क्या होगा कि जो 40,000 रुपये हमने डाला हुआ है उसमें से टैक्स इंक्लूडेड है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके नीचे कॉस्ट टू कस्टमर्स 35,713 रुपये, ये जो है ये विदाउट GST है, और 12% उस पर टैक्स लगने के बाद टोटल अमाउंट आ रहा है 40,000 रुपये। अगर आप बिना टैक्स के अगर प्रोडक्ट बेचते हैं तो इसको 0 रहने दीजिए, ताकि इनवॉइस में या फिर बिल में ये कभी लिख के नहीं आएगा। प्रोडक्ट डिटेल्स में जाते हैं। तो प्रोडक्ट टाइप है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है। ऑनलाइन दुकान में इस प्रोडक्ट को दिखाना है या नहीं दिखाना है तो आप यस और नो कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यस रहेगा। HSN कोड, आइटम कोड, बार कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन। तो आइटम डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बेस्ट मोबाइल बाय सैमसंग, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, फॉर पर्सनल यूज़। आप यहाँ पे कैमरा का डाल सकते हैं कि कैमरा इज़ 40 मेगापिक्सल। ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। आप एट द सेम टाइम इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेज करने में सबसे पहले आपको डालना होगा परचेस प्राइस। तो मैंने ये जो मोबाइल है, मोबाइल कितने प्राइस में ख़रीदा हुआ है, तो हमने जो ये मोबाइल है ये 35,000 रुपये में ख़रीदा था। उसका जो टैक्स था वो इंक्लूसिव था। करंट स्टॉक आप डाल सकते हैं कि आपके पास अगर ये करंट स्थिति में 10 इसका स्टॉक अवेलेबल है। मिनिमम स्टॉक वो होता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इसके नीचे आ गया है, आपको नया और ख़रीदना है। स्टोरेज लोकेशन आप डाल सकते हैं कि आपका कौन सा गोडाउन है, गोडाउन का। तो मेरा कुछ नहीं है अभी, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। और सेकेंडरी यूनिट, तो जैसे मान के चलते कि आपके मोबाइल के लिए तो ये नहीं आता है, बट सेकेंडरी यूनिट में अलग
वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी थी मैंने डाल दी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने प्रोडक्ट का नाम डाला, मेजरिंग यूनिट, कैटेगरी, सेल प्राइस, MRP, प्रोडक्ट के डिटेल्स, टैक्स, प्रोडक्ट टाइप, सब कुछ डालने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट हमारा सेव हो गया है। ऐसे ही आप बहुत सारे प्रोडक्ट डाल सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने ये जो प्रोडक्ट ऐड किया है वो ऑनलाइन दुकान में कैसे दिखता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि हमने जो इसको शेयर करते हैं अपने कस्टमर के साथ ऑनलाइन दुकान को। मैंने शेयर बटन पे क्लिक करके मेरे जो दोस्त है उनको मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ ऑनलाइन दुकान का लिंक। जैसे ही आपके कस्टमर्स या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो ऑनलाइन दुकान का स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, आप ऐड आइटम पे क्लिक करके 1 बाय 1 आइटम ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक सुविधा है, अगर आपके पास एक्सेल शीट है ऑलरेडी तो आप अपलोड आइटम एंड पार्टी इस सेक्शन में जाके यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे एक सैम्पल आइटम का फॉर्म दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करें और उसी सैम्पल में पर्टिकुलरली जो आपके पास फाइल होगी एक्सेल फाइल, वो आप यहाँ पे ऐड करके आपके पास जितने भी रहेंगे 100, 200, 1000 आप प्रोडक्ट आसानी से यहाँ पे विदिन अ मिनट ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर पार्टीज़ एज वेल, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पार्टीज़ है एक्सेल में कहीं पे, तो आप पार्टीज़ का फॉर्मेट डाउनलोड करके वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। आप जब अपना सारा आइटम्स ऐड कर लेंगे और आपका जब ऑनलाइन दुकान अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आप अपना जो लिंक है उसे कस्टमर्स के साथ शेयर करना चालू कर दीजिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपका ऑनलाइन दुकान कैसे दिखेगा। तो ये एक दूसरा ऑनलाइन दुकान है जो कि पहले से ही क्रिएटेड है। मैं वहाँ पे विज़िट करता हूँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे सामने मेरे प्रोडक्ट्स है। मोबाइल के कैटेगरी में मेरे पास मोबाइल है, स्क्रीन गार्ड है, हेडफोन है। तो मुझे ये तीनों चीज़ें अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। मुझे यहाँ पे दिखना है कि Vivo V15 Blue कैसे दिखता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 17% का ऑफ़र आ रहा है मुझे मेरे पास, और मेरा जो प्राइस है वो कितना है, 15,000 रुपये है। 18,000 रुपये का MRP है, 15,000 रुपये पे प्राइस है, प्लस 12% भी लगने वाला है GST। आपने अगर GST इंक्लूसिव रखा रहेगा तो ये नहीं देखेगा। यहाँ पे आस्क होलसेल प्राइस भी है कि अगर आप होलसेल में अगर डील करते हैं और आपको अगर होलसेल प्राइस अगर किसी को देनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आपके कस्टमर्स आपके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो मैं कार्ट में जा रहा हूँ अभी। इसके साथ में कार्ट में मुझे मेरे सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। डिलीवरी चार्जेस मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे फ्री आ रहा है। आपने अगर डिलीवरी चार्जेस अगर आपका बना के रखा हुआ है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल दिख रहा है मुझे 3 आइटम सेलेक्टेड दिख रहा है। चेकआउट पे आपके कस्टमर्स यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे। मैं फ़ोन नंबर डालता हूँ कस्टमर का। उसके बाद में एड्रेस के लिए पूछा जाएगा, तो मेरा नाम और एड्रेस पहले से डाला हुआ है। मोड ऑफ पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी और UPI, तो मैंने UPI सेलेक्ट करता हूँ और ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ऑर्डर कर दिया मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ पे। ये देखिए मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है और मैं यहाँ पे UPI के थ्रू पे भी कर सकता हूँ। तो आपको भी ऐसा एक बजर आ जाएगा, आपका जो अलार्म का जो लिंक रहेगा उससे आ जाएगा। और जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ अभी। तो जैसे ही मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा ऑर्डर आ गया है। मैं ऑर्डर्स में जाके चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखिए अभी जस्ट मैंने ये जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर मुझे यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ से उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत SMS जाएगा कस्टमर को कि आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सेप्ट के बाद
ये देखिए मुझे SMS भी आ गया। एक्सेप्ट के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है शिपिंग का, कि आप शिपिंग कब करने वाले हैं। तो जैसे ही आप शिपिंग पे क्लिक कर दोगे तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है ये शिपिंग में चला जाएगा। देखिए मैं जब शिपिंग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि मैं ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन शिपिंग में है। आपका जब शिपिंग कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि डिलीवरी हो गई है, आप इसको डिलीवर्ड करके भी अपडेट कर सकते हैं और आपका जो ऑर्डर है ये सक्सेसफुल हो गया कस्टमर के लिए और आपके लिए भी। तो ये देखिए डिलीवर्ड में आपका जो ऑर्डर है वो अभी दिख रहा है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे ऑर्डर मैनेज करना। हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स हैं, एक्सेप्टेड, पेंडिंग, शिपिंग, डिलीवर्ड, रिजेक्टेड। तो मान के चलते कि किसी वजह से अगर ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, कस्टमर ने रिजेक्ट किया या फिर आप फुलफ़िल नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और वो रिजेक्ट में दिखता रहेगा। तो बड़ी ही आसानी से हम लोग अपना ऑर्डर जो है वो मैप कर सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट जो मैंने टास्क आपसे बात की थी वो था उधारी कलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग डैशबोर्ड पे आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा कि टोटल रिसीवेबल, ये जो है ये आपको टोटल उधारी का काउंट दिखा रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने भी लोगों की उधारी है उसका आपको ये दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं सेंड रिमाइंडर SMS। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको मैसेज टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिमाइंडर मैसेज। पार्टी टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट रिसीवेबल्स। तो जिसका भी पैसा उधार है उसको आप यहाँ पे रिसीव सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उसमें से वही कस्टमर्स सेलेक्ट हुए हैं जिनका मुझे पैसा लेना है, जिनके सामने रेट दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे मकरन जी से मुझे 88,000 रुपये कलेक्ट करने हैं, ऊपर मैक्स से मुझे 17,840 रुपये कलेक्ट करने हैं। ऐसा सबका दिखेगा। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपने जितने भी आपके कस्टमर्स थे वो सबका यहाँ पे लिस्ट आ गया है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे सारे कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली SMS चला जाएगा कि आपका कितना पैसा बाकी है और कितना आपको देना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। मैं आपको एक कस्टमर को भेज के दिखा देता हूँ। इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो सारे कस्टमर्स को अभी SMS चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ गौरव काटे क्लिक। ये देखिए दोनों भी गौरव काटे सेलेक्ट हो गए हैं। सबमिट करता हूँ। ये देखिए मैसेज सेंड टू कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली। और मुझे खुद को ही मैंने SMS भेजा था तो SMS भी आ गया। ये देखिए SMS क्या दिखता है, हाय गौरव काटे, दिस इज़ फ्रेंडली रिमाइंडर फॉर टोटल पेमेंट ऑफ 250 रुपीज़। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं लिंक पे, ऐसा जो है आपका पूरा लेजर आ जाएगा। कस्टमर को अगर PDF चाहिए तो PDF भी डाउनलोड करके वो खुद देख सकते हैं। ये देखिए PDF आ गया, पार्ट स्टेटमेंट आ गई है पूरी की पूरी कि उन्होंने कितना सेल किया था, कितना रुपए लिया है, कितना रुपए बाकी है। तो यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है तो एक ही ट्रांजैक्शन का आपको दिख रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि जो 3 मुख्य उपयोग है, डिजिटल बिल बनाना, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना और पेमेंट रिमाइंडर्स भेजना, बल्क पेमेंट रिमाइंडर भेजना कस्टमर को, ताकि आपकी उधारी तुरंत जमा हो जाए। तो ये मुख्य उपयोग थे। उसके अलावा जो टॉप में आपको पेक्यूल जहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल में जा सकते हैं, जहाँ पे आप आपका लोगो डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम डाल सकते हैं, आपका सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, टैक्स डिटेल्स, अगर आपके पास GST नंबर है तो आप GST नंबर डालिए,
आपका पैन नंबर, टैन नंबर, बिजनेस के डिटेल्स जैसे कि एड्रेस क्या है, डिलीवरी एड्रेस क्या है, आप ये सारे डिटेल्स डाल सकते हैं। और अगर आपको यूपीआई से अगर पेमेंट कलेक्ट करना है तो जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट कलेक्ट करना है आप उसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं और उससे ऑटोमेटिकली यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाएगा और उसमें आपको पैसा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होना चालू हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रोफाइल। और उसके अलावा अगर आपको बाकी फीचर्स चाहिए तो आप मेनू में जाके बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि परचेस हो गया तो आप परचेस यहाँ पे बना सकते हैं, एक्सपेंस बना सकते हैं। जब पैसा आता है जाता है तो उसके लिए मनी इन मनी आउट दिया गया है और बहुत सारे रिपोर्ट्स दिए गए हैं। मैं एक बार रिपोर्ट्स में आपको जाके दिखाता हूँ। आप जब डेली बेसिस पे ईज़ो यूज़ करेंगे तो रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, सेल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, पार्टी लेजर है कि हर पार्टी का कितना क्या हो रहा है, डे बुक है, फिर आपका कैश फ्लो रिपोर्ट है। आप हर रिपोर्ट पे जा सकते हैं। और ऑर्डर रिपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर रिपोर्ट में आपको क्या होता है कि जितनी आपकी ऑर्डर्स आ रही है आपको ऑर्डर्स को मैनेज करना होता है कि सुबह से शाम तक कितनी ऑर्डर्स आई, नेक्स्ट डे या फिर सेम डे अगर आपको डिलीवरी करनी है तो ऑर्डर रिपोर्ट से आप पार्टी का नाम सब निकाल के अपने डिलीवरी पर्सन को दे सकते हैं आराम से। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट में जो रिपोर्ट्स है वो GSTR 1, 2 और 3 भी है। अगर आप बाय चांस अगर GST के कस्टमर है और आपको हर मंथ अगर GST फाइलिंग करना होता है तो आप ईज़ो के थ्रू कर सकते हैं। आप हमारे कस्टमर केयर से बात कीजिए, समझिए कि GST फाइलिंग कैसे की जाती है। और अगर आपको हमारी सर्विस यूज़ नहीं करनी है और आपको आपका जो पर्सनल CA है उसको भी अगर रिपोर्ट भेजना है तो GSTR 1, 2, 3 भी ये सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं और आप अपने CA के साथ बड़ी ही आसानी से उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा टूर। मैं आशा करता हूँ कि ईज़ो को यूज़ करने के बाद आप अपने बिज़नेस को रफ्तार दे सकते हैं, बिज़नेस में तरक्की कर सकते हैं। बहुत सारे और भी वीडियोस है यूट्यूब पे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से भी बात कर सकते हैं। ऊपर जो हेल्प बटन दिया गया है वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप हमारा जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे भी बात कर सकते हैं। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तरक्की आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।